हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपी क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कल हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर को डेटा के हिसाब से किस कैटेगरी में बांटा गया है। वो हमने पढ़ा था प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर को कौन सी कैटेगरीज में बांटा गया है। तो अब डेटा स्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इंट, फ्लोट, डबल, केयर ये यूज़ होते हैं। और ये किसके अंदर यूज़ होते हैं? एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, डबल ये सब काम में आते हैं। अब आते हैं हम कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर पे। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। कंपाउंड मतलब एक दूसरे से रिलेटेड या एक दूसरे के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए। तो सबसे पहले अगर हम लीनियर कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें आती है, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। बस अभी हम ये जान लेते हैं कि स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट में जो डेटा होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, एक लाइन में चलता है। कभी भी कोई भी वैल्यू बीच में से उठकर नहीं आएगी, हमेशा वैल्यू एक सीक्वेंस में ही चलेगी। जब इसलिए ही इसका नाम लीनियर कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर दिया गया है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई भी वैल्यू कहीं भी बीच में आ सकती है, जो कि एक सीक्वेंस में नहीं चलता। जैसे कि आपने देखा है ट्री है, ट्री में ट्री ऐसा होता है, तो क्या ये एक सीक्वेंस में चल रहा है? नहीं, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो क्या ये एक सीक्वेंस से चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर कोई भी वैल्यू सीक्वेंस में नहीं रहती है। जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के जो टाइप्स हैं, ये स्ट्रक्चर, यूनियन, ये हम फर्दर हमारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनके ऊपर एक एक चैप्टर्स बेस्ड हैं, तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर की ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, कि हम डेटा स्ट्रक्चर पे क्या क्या वर्क कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे कि मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 4 वैल्यूज़ है, 24, 15, 6, 9, ये डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेरे पास 4 वैल्यूज़ है। अब इन 4 वैल्यूज़ के ऊपर मैं क्या क्या वर्क कर सकती हूँ या क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। तो अब फर्स्ट चलते हैं हम ट्रैवर्सिंग। देखिए ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैवल का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह घूमना। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि हर एलिमेंट को, ये डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है हर वैल्यू को, हर एलिमेंट को एक बार विजिट करना। जैसे कि ये 4 वैल्यू है तो चारों वैल्यू को एक एक बार तो विजिट करना ज़रूरी ही है, वो कहलाता है ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट आता है सर्चिंग। अगर आपको कोई वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करनी है, ढूंढनी है कि वो कहाँ है, किस पोजीशन पे है, तो ये कहलाता है सर्चिंग। जैसे कि मान लो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर में मैंने कहा मुझे करना है सर्च 29, तो क्या 29 मेरे डेटा स्ट्रक्चर में है? नहीं है, तो रिज़ल्ट सर्च नहीं होगा। और अगर मैंने कहा मेरे को डेटा स्ट्रक्चर में 6 फाइंड करना है, तो मुझे 6 फाइंड करके दे देगा। 6 किस पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे। तो ये मुझे पोजीशन भी ला देगा और वो नंबर भी ला देगा जो मैंने सर्च किया। थर्ड ऑपरेशन है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया, सॉर्टिंग का मतलब होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना चीज़ को या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। तो सॉर्टिंग के लिए बहुत सारी आप एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स होती है, हम उसके हिसाब से डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो आप जानते हैं, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। फोर्थ आता है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब दो चीज़ों को जोड़ना या दो स्ट्रक्चर को कंबाइन करना। जैसे कि मान लो मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है 24, 15, 6, 9, ये तो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है, और एक डेटा स्ट्रक्चर और है 9, 19, 7, 1। अगर मेरे को इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करना है, यही कहलाता है मर्जिंग। अब आप पूछेंगे मैम मर्जिंग होती कैसे है? तो मर्जिंग करने के लिए भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि मर्जिंग भी एल्गोरिदम होती है, उससे हम मर्ज करते हैं। तो मर्जिंग का मतलब होता है कोई भी दो डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करना। फिफ्थ ऑपरेशन है डिलीशन। डिलीशन जो कि बहुत आसान है,
सबसे इजी जो ऑपरेशन होता है वो डिलीशन का ही होता है। अब देखिए, अगर मैंने कहा मुझे डेटा स्ट्रक्चर में से वैल्यू डिलीट करनी है 24, तो 24 वैल्यू डिलीट करनी है, तो 24 वैल्यू कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 24 वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट अपने आप नहीं होगी, हमको इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और एल्गोरिदम्स लगानी पड़ेगी। और अगर मैं कहूँ कि मुझे 16 डिलीट करना है, तो 16 तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में है ही नहीं। तो ये 5 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उन 5 ऑपरेशंस के नाम बताइए या उनकी एल्गोरिदम बताइए। थैंक यू सो मच।